नमस्कार। आज दिनांक 19 फरवरी, दिन गुरुवार। आज विधान परिषद व विधानसभा से कुछ समाचार। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वाराणसी की गंगा नदी पर संचालित सरकारी और निजी क्रूजों को लेकर उठ रहे सवालों पर विपक्ष का तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम कर रही है तथा तथ्यों की अनदेखी कर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी में गंगा नदी पर चल रहे सरकारी व प्राइवेट क्रूजों की संख्या, उनके संचालन के मानक तथा संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखने की मांग की थी। मंत्री ने न केवल विस्तृत उत्तर दिया बल्कि विपक्ष पर पर्याप्त जानकारी के अभाव में सवाल खड़ा करने का आरोप भी लगाया। सदस्य ने पूछा कि जनपद वाराणसी में कितने सरकारी और निजी क्रूज संचालित हो रहे हैं, उनके संचालन के मानक क्या हैं और इसका क्या विवरण है, वो पटल पर रखा जाएगा। इसके जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि वाराणसी में 5 सरकारी और 2 निजी क्रूज संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया इनके संचालन के मानक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक विवरण उपलब्ध है और जानकारी साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जानकारी पढ़ लेते तो सवाल न करते। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप कार्यालय 7 कालिदास मार्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज व माधवराव सिंधिया राव गोवलकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन दर्शन और उनके जीवन की संघर्ष यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे पराक्रमी योद्धा, कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज का त्याग और समर्पण से देशवासियों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने माधव सदाशिवराव गोवलकर की जयंती पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए समर्पित रहा है और वह सभी के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। विधान परिषद में प्रश्नों का उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री व नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का संचालन मंदिर न्यास परिषद द्वारा किया जाता है और दर्शन सुगम शुल्क का निर्णय भी न्यास परिषद का होता है, जबकि राम मंदिर अयोध्या में सुगम दर्शन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच काशी में सुगम दर्शन के लिए 10.7 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची जारी की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मंदिरों में सामान्यतः सुगम दर्शन शुल्क लागू करने का निर्णय संबंधित मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट द्वारा लिया जाता है। सरकार केवल सुरक्षा और व्यवस्थाओं की निगरानी करती है। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में जहां लगभग 77 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 17 करोड़ से अधिक हो गई। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने विधानसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सीधी सरकारी नौकरी करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती है और यही व्यवस्था सभी शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू है। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि विभाग का मुख्य फोकस युवाओं की उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।